सब में आज तो आपको एक लिखने मिलेगा इंश्योरेंस के ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, और जो हमने लास्ट सब में देखा था इंश्योरेंस वुड डिस्ट्रॉय बाय फायर इन द इंश्योरेंस क्लेम, वही चीज़ है। बाकी from the following trial balance of Shreyas and Brunal and the adjustment you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date। अब आज जो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले दिया कैपिटल दिया है और दोनों पार्टनर्स का नाम दिया हुआ है, तो ये पार्टनर्स का, तो कहाँ चला जाएगा ये पार्टनर्स में, बराबर। लेकिन अमाउंट को किस साइड दिया है, क्रेडिट साइड में, चलो कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड। परचेज दिया, बराबर, तो ये परचेज कहाँ जाता है अपने अकाउंट के डेबिट साइड में, बराबर। देखो डेबिट वाला चीज डेबिट में जा रहा है। सेल्स देखो अमाउंट किस साइड है, क्रेडिट साइड में, बराबर, तो ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। बिल रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब क्या है, पैसा मिलना बाकी है इन द अगेंस्ट ऑफ बिल, सो आपका क्या बन जाने वाला है, वो एसेट। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल, बिल का पैसा पे करना बाकी है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, कर्जा, कर्जा मतलब क्या हो जाएगा आपका लायबिलिटी। नेक्स्ट है कमीशन, कहाँ जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। देखो जो डेबिट वाला कॉलम रहेगा वो डेबिट साइड में जाएगा। सैलरी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। इंश्योरेंस लेकिन कितना दिया है, ब्रैकेट में 9 मंथ दिया है। इंश्योरेंस तो पहले कहाँ जाने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। इंश्योरेंस के ऊपर स्टार मार्क करो, हिडन एडजस्टमेंट है, समझ के करेंगे, एकदम मस्त एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट ये है प्रीपेड रेंट, बराबर। सो एक चीज याद रखो, जब भी क्वेश्चन में दिया जाएगा प्रीपेड रेंट इन द ट्रायल बैलेंस, अब ये जो दिया है वो किसमें दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है, बराबर। अब देखो ये किस साइड दिया है, डेबिट साइड में दिया है, तो डेबिट साइड का चीज जा सकते हैं, तो यहाँ जाएगा या फिर यहाँ जाएगा। अब ये प्रीपेड है, यानी कि क्या बन जाएगा आपका एसेट। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब पैसा पे करना, तो क्या बन जाएगा आपका लायबिलिटी। सन्ड्री डेटर्स, पैसा लेना बाकी है, तो क्या बन जाएगा आपका एसेट। पोस्टेज, पोस्टेज कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में या ऑफिस में, ऑफिस, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। लीज होल्ड प्रीमाइसेस, ये क्या है आपका एसेट। फर्नीचर, बैड डेब्ट्स, पैसा डूब गया यानी कि डेबिट साइड। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एसेट। कैरेज इनवर्ड, डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। स्टॉक दिया है, अब देख क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। अब देखो रिटर्न्स दिया है, बराबर। अब ये रिटर्न्स क्या है, अब यहाँ कहीं भी आगे नहीं लिखा है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। सो इन दैट केस क्या होता है, तो ध्यान से देखो, अगर आपको रिटर्न्स दिया है और अमाउंट आपको साथ में दिया है, डेबिट में भी दिया है और क्रेडिट में भी दिया है, तो ये परचेज रिटर्न है और सेल्स रिटर्न, तो कैसे कर देगा, माइनस कर देगा, कैसे, ऑपोजिट में। अगर डेबिट वाला है तो किधर भी जाके माइनस होगा, क्रेडिट में, और जो क्रेडिट वाला किधर जाके माइनस होगा, डेबिट। अब ये डेबिट वाला है वो किससे माइनस होने वाला, क्रेडिट से, तो यानी कि क्या हो गया वो आपका सेल्स रिटर्न। और ये क्रेडिट में तो किससे माइनस होगा, डेबिट में, तो डेबिट में क्या आपका परचेज रिटर्न। तो याद रखो ये जो रिटर्न होगा वो क्या होने वाला है, क्रॉस हो जाएगा जब आपको दोनों साथ में दिया रहेगा, बराबर। नेक्स्ट दिया है वेजेस, सो वेजेस का मजदूरी कहाँ लगता है, ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट साइड। लेकिन अब लिखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है। अब देखो इसका दो इफेक्ट पास नहीं हो, क्योंकि इसमें दिया है ट्रायल बैलेंस में दिया है। अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है तो आपको कितना इफेक्ट होने वाला है, सिर्फ सिंगल इफेक्ट, बराबर। अब इसका एक इफेक्ट जाएगा, वो कहाँ जाएगा, सीधा लायबिलिटी साइड। क्लियर है। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट पता है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड। नेक्स्ट दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओके, सैलरी के ऊपर टिक मार्क करो, कमीशन के ऊपर टिक मार्क करो। ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जो सैलरी एंड कमीशन। डेप्रिशिएट फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क करो। नेक्स्ट दिया प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेब्ट्स ₹1200, बैड डेब्ट्स के ऊपर टिक मार्क करो, डेटर्स के ऊपर टिक मार्क करो। ओके, फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट पे स्टार मार्क करो। ये वाला एडजस्टमेंट तुमने लास्ट टू लास्ट सब में देख लिया है, वापस से देखेंगे। पांचवे वाले एडजस्टमेंट पे स्टार मार्क करो। एंड सिक्स वाला एडजस्टमेंट, Shreyas and Brunal are sharing profit and losses in the ratio of
2:1। अब देखो हम लोग को हर सम में स्टार्टिंग में दिया था, लेकिन आज के सम में इन लोग का रेशियो कहाँ दिया है, लास्ट में दिया है, और रेशियो क्या है 2:1। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो याद रखो डिवाइड करते समय हम लोग 3 का इस्तेमाल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग करना। सबसे पहले देखो कैपिटल दिया है दोनों पार्टनर्स का, श्रेयास और मृणाल का। अब देखो इसको लोग कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में श्रेयास का अमाउंट मतलब कितना है 35,000 और मृणाल का अमाउंट 20,000 ना। ओके नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, परचेज। परचेज कहाँ जाएगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। अमाउंट कितना है 37,800। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, सेल्स। सेल्स का अमाउंट बताओ कितना है 66,700 बराबर। चलो नेक्स्ट बिल रिसीवर, बिल का पैसा मिलना बाकी, सो आपका क्या बन जाएगा एसेट। सो देखो एसेट में लिख दिया बिल रिसीवेबल। अमाउंट कितना है इसका 8,000। नेक्स्ट बिल्स पेएबल, मतलब पैसा पे करना बाकी है, सो आपका क्या बन जाएगा लायबिलिटी। सो लायबिलिटी साइड में गया बिल्स पेएबल। अमाउंट बताओ कितना है 6,500। ओके नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, कमीशन। अब देखो कमीशन का आपका अमाउंट जो दिया डेबिट साइड में दिया, तो कहाँ जाएगा डेबिट साइड में। अब कमीशन के ऊपर एडजस्टमेंट देगा बच्चों। ओके तो जिसके ऊपर एडजस्टमेंट रहेगा वो अमाउंट कहाँ लिखेंगे हम लोग, अंदर वाले कॉलम में। अमाउंट बताओ 6,000 2,004। चलो नेक्स्ट सैलरी। सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट दे क्या, तो उसको भी कहाँ लिखेंगे, अंदर वाले कॉलम में 2। सैलरी अमाउंट कितना है 6,000। नेक्स्ट इंश्योरेंस 9 मंथ। अब देखो इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, तो हिडन एडजस्टमेंट रहेगा तो तुरंत ही कर देगा, वरना क्या हो जाएगा कि आप लोग भूल जाओगे। अब इंश्योरेंस दिया हुआ है लेकिन 9,000 दिया है, लेकिन कितने मंथ का दिया हुआ है 9 मंथ। अब देखो 9 मंथ दिया तो समझ जानेगा कि इसके अंदर एडजस्टमेंट है कैसे। अब देखो अपने कैलेंडर में कितना महीना होता है 12, लेकिन इसमें इंश्योरेंस कितने महीने का पे किया है 9, मतलब 3 महीने का क्या तो बाकी है। अब फाइंड आउट करना है, अगर 9,000 मेरे 9 महीने का है तो 1 महीने का कितना होगा 1,000 रुपीज बराबर। सो अब कितने महीने का बाकी अपना 3 महीने का पे करना बाकी है। पे करना बाकी मतलब कर्जा है, तो पहले हमारा ये खर्चा तो है, सो मैंने क्या किया प्लस आउटस्टैंडिंग कितना बाकी था 3,000। सो मेरे पूरे साल का खर्चा कितना हो गया है 12,000। अब ये 3,000 पे करना बाकी है, जो भी चीज पे करना बाकी है आपके ऊपर क्या हो जाता है कर्जा। कर्जा मतलब लायबिलिटी, यानी कि आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस कितना है 3,000। ओके नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड बोला बराबर, और देखो अमाउंट किस साइड दिया है डेबिट साइड में बराबर। सो ये प्रीपेड मतलब आपने पैसा एडवांस में पे कर दिया, एडवांस में पे किया तो आपके लिए क्या बन जाएगा एसेट। सो ये हो गया प्रीपेड रेंट कितना है 3,000। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है सन्ड्री डेट। सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ जाने वाला है लायबिलिटी साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है बराबर ना। अमाउंट कितना है इसका 48,900। ओके नेक्स्ट क्या दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स, वो कहाँ जाएगा एसेट साइड। अब सन्ड्री डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसके लिए उसको हम लोग अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे। अमाउंट कितना है 25,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है पोस्टेज। सो ये आपका एक्सपेंसेस है। सो मैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जा रहा हूँ। पोस्टेज अमाउंट कितना है 1,700। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, यानी कि आपका क्या है एसेट्स। सो यहाँ पर लिख दिया फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। अमाउंट कितना है
17,300। ओके नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, फर्नीचर। फर्नीचर कहाँ जाएगा आपके एसेट में, लेकिन एडजस्टमेंट है बराबर ना, आपने टिक मार्क किया है। सो अमाउंट कहाँ लिखेंगे हम लोग, अंदर वाले कॉलम में। अमाउंट कितना दिया है 20,000। ओके नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, बैड डेट्स। अब फिलहाल देखो आज के समय बैड डेट्स का इतना बड़ा एडजस्टमेंट नहीं है, ना ही आपको ओल्ड आईडी नहीं दिया बराबर ना, तो फिलहाल मैं इसका फॉर्मेट ही बनाता हूँ। सो टू बैड डेट्स अमाउंट कितना है 500। एक एडजस्टमेंट है तो हम लोग नीचे लिखेंगे। ओके नेक्स्ट क्या दिया है, कैश इन हैंड। कहाँ जाएगा, एसेट। कैश इन हैंड का अमाउंट कितना है 4,500। नेक्स्ट कैश एट हैंड अमाउंट 16,000। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड है तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। सो टू कैरेज इनवर्ड अमाउंट कितना है 800। तो सीधा बाहर वाले कॉलम में। अब दिया आपको कैरेज आउटवर्ड ना, वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। अमाउंट 1,700। ओके नेक्स्ट देखो क्या दिया है, स्टॉक। अब स्टॉक के आगे क्या दिया है, डेट दिया है। ये आपका क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक हम लोग कहाँ लिखते हैं, इधर। अमाउंट बताओ 22,500। ओके नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रिटर्न्स। अब देखो मैंने क्या था, रिटर्न्स रहेगा यानी कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न है। तो क्या करने का, डेबिट वाला किससे माइनस करने का, क्रेडिट से। क्रेडिट वाला किससे माइनस करने का, डेबिट से। तो देखो पहले डेबिट में कितना दिया है 1,200। अगर डेबिट में दिया है तो किससे माइनस होगा, वो सेल्स से बराबर। अभी हम लोग माइनस कर देंगे, 66 माइनस 1 ये हो गया 65 और 700 माइनस 200 ये हो जाएगा 500। अब देखो क्रेडिट में कितना दिया है 1,800। तो किससे माइनस होगा, डेबिट वाले से 1,800। सो बैलेंस कितना बचेगा 36,000। ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट दिया वेजेस। वेजेस कहाँ जाएगा आपका, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सो टू वेजेस अमाउंट 3,100। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस। देखो आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है। अब देखो ये ट्रायल बैलेंस में तो इसका एक ही इफेक्ट होगा बराबर। अब आउटस्टैंडिंग है पे करना बाकी, तो क्या बच जाएगा आपका लायबिलिटी, यानी कि आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंट 1,600। अगर यही आउटस्टैंडिंग वेजेस आपको किसमें दिया होगा, एडजस्टमेंट में, तो इसके दो इफेक्ट होते हैं। एक तो यहाँ हम लोग प्लस करते थे और सेकेंड इफेक्ट कहा जाता था यहाँ चला जाएगा। क्लियर है। चलो अब आते हैं, पहला एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट। पहला इफेक्ट कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रेड साइड। तो यहाँ में गया बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट कितना है 30 ना। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स साइड। क्लोजिंग स्टॉक 30,000। चलो नेक्स्ट। अब देखो आउटस्टैंडिंग बोला है बराबर। देखो इसके पहले भी आउटस्टैंडिंग था, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस के अंदर था, याद आ रहा है। तो हमने कितने इफेक्ट ज्यादा, सिर्फ एक इफेक्ट, लेकिन अभी ये कहाँ दिया है, एडजस्टमेंट में दिया। और इसमें भी कितने इफेक्ट होंगे, दो इफेक्ट। तो पहले क्या दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में पहले क्या दिया, सैलरी। तो पहले लोग क्या करेंगे, सैलरी में जाएंगे। दिखा सैलरी, आउटस्टैंडिंग है तो क्या करेंगे आप लोग, प्लस आउटस्टैंडिंग कितना दिया है 1,200। अब प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 7,200 बराबर। एक इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है, और जो भी चीज पे करना बाकी है वो क्या बन जाता है आपके लिए, लायबिलिटी। सो यहाँ गया मैं, देखो शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना बाकी था, वो 1,200। अब साथ में क्या बोला, देखो कमीशन भी बोला बराबर ना। सो देखो वापस से क्या है, कमीशन में प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है 400, प्लस कर देंगे 2,800। अभी ये भी पे करना बाकी है, अगेन क्या बन जाएगा आपका लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग कमीशन 400। समझ में आया।
देखो आपको आउटस्टैंडिंग ट्रायल बैलेंस में भी था, लेकिन उसका इफेक्ट कितना हुआ, सिर्फ सिंगल है। लेकिन एडजस्टमेंट में क्या हो गया, एक तो प्लस हो गया और कहाँ चला गया, लायबिलिटी साइड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, माइनस। तो आगे देखो यहाँ फर्नीचर दिखा, कितना परसेंट बोला है, 10%। So depreciation at the rate 10%. So 20,000 का 10%, एक जीरो कम हो जाएगा, कितना बचेगा 2,000, बैलेंस कितना बचेगा 18,000। यानी कि आपके लिए क्या है, ये लॉस है, और लॉस हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना आया था, 2,000। ओके चलो नेक्स्ट, प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेब्ट्स ₹1,200। मतलब बैड डेब्ट्स मतलब पैसा डूब गया, और पैसा कौन डुबाता है, आपका डेटर्स। सो माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स कितना दिया हुआ है, 1,200। अब बैलेंस कितना बचेगा, माइनस करने के बाद 23,800। ये समझ में आया, आपका पैसा डूब गया मतलब आपके लिए लॉस है, और लॉस कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। यहाँ जाएंगे प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स 1,200, बाहर वाले कॉलम में चला जाएगा 1,007। ये समझ में आया पक्का। लास्ट जो मैंने किया हुआ था, गुड्स ऑफ ₹5,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। मतलब 5,000 के गुड्स में क्या लग गया, आग लग गया। मतलब आपके पास से गुड्स चला गया। सबसे पहले चीज, जब भी गुड्स जाएगा हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड बाय गुड्स। तुम्हें क्या पता था, जब भी गुड्स जाएगा आग बंद करके कहाँ निकलेगा, क्रेडिट साइड में ना। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, कितने का गुड्स जला था, 5,000। ये समझ में आया। अब क्या लिखा हुआ है, एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड टू क्लेम ऑफ ₹2,000। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कितना देने का वादा कर रही है, 2,000 रुपया देने का वादा कर रही है। मतलब ये पैसा हमें मिलेगा, और जो चीज मिलने वाला होता है वो आपके लिए क्या बन जाएगा, एसेट। तो यहाँ में लिखता हूँ इंश्योरेंस क्लेम लिखो या फिर इंश्योरेंस रिसीवेबल लिखो, चलेगा। कितना मिल रहा है आपको, 2,000 रुपया। लेकिन आपका गुड्स जला कितने का था, 5, लेकिन मिला कितना, तो लॉस कितने का हो गया, 3,000 का लॉस हो गया। और लॉस हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, टू लॉस बाय फायर कितना हुआ आपका लॉस, 3,000। समझ में आया इतना। और हम लोग क्या करना है, सम क्लोज करना है। चलो आते हैं सम क्लोजिंग करना, टोटलिंग फटाफट करेंगे। आई थिंक बड़ा यही होगा क्योंकि 65 इधर ही है और छोटा मोटा अमाउंट है। 65 + 5 70,000, 70 + 30 1 लाख, 1,05,000, 1,05,000। ठीक है, ये प्लस कर देते हैं हम लोग, 22,500, 36,800 and 3,100। 0 0 5 + 8 13 + 1 1 कैरी, 6 + 3 9 9 + 1 + 2 1 कैरी, 3 4 5 6 62,400। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 1,05,000 - 62,400, 0 0 500 - 400 become 1, this become 10 10 - 2 8। ये कितना हो जाएगा, 9 9 में से 6 गया तो 3। सो बैलेंस कितना बचेगा, 38,100 रुपये। ये समझ में आया। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट क्लोज डाउन। ये समझ में आया इतना। अभी ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ ट्रांसफर करेंगे। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन
38,100 रुपी। अभी हम लोग क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे कि तो कौन सा साइड रेट है, ये वाला की है। यहाँ देखो 38,000 है, बाकी यहाँ छोटे मोटे अमाउंट है 12,000 एक एक एक, तो मतलब बड़ा यही है। ये लिख दिया मैंने 38,100, ये लिख दिया 38,100। अब हम लोग ये प्लस करते हैं 2,800, 7,200, ये हो गया 12,000, ये हो गया 1,700, 1,700, 1,700, 3 + 2 हो गया 5,000, बराबर है। 0 0, 8 + 2 10, 10 + 7 + 7 24 + 7 31, 1 कैरी, so 3 कैरी, बराबर ना। 2 2 + 1 + 5 + 1 + 1 12, 12 + 7 19, 19 + 3 22, 2 कैरी, 2 + 1 3। अब हम लोग क्या करेंगे, 38,100 माइनस 32,100 रुपये, बराबर 0 0 0, 8 - 2, सो बैलेंस कितना बचा, 6,000। ये जो बैलेंस बचता है ये बिजनेस का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हम लोग किसको बांटते हैं, पार्टनर्स को। तो ये क्या लिखा है, टू नेट प्रॉफिट फ्लोज डाउन। अब पार्टनर्स का नाम लिख दूंगा, पार्टनर्स का नाम क्या है, श्रेयाश और कुणाल। अब देखो यहाँ आपको रेशियो दिया है, रेशियो क्या दिया था, 2:1, यानी 2 + 1 कितना हो गया था, 3। अब कैसे डिवाइड करना है, 6,000 डिवाइड बाय 3, 3 1 * 2 और ये 3 0, 1 2 3। अब क्या करेंगे, रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशियो 2 और 1 था, 2 2 * 4, सो एक को गया 4,000 और एक को कितना जाएगा। अब ये 2 है, अगर डेबिट साइड में तो यहाँ क्या हो जाएगा वो, सो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। एक को गया 4,000 और एक को गया 2,000। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, देखेंगे दोनों साइड में बड़ा कौन सा है, क्रेडिट साइड बड़ा, क्योंकि यहाँ कुछ अमाउंट नहीं है। सो ये हो जाएगा 39,000, ये हो जाएगा 22,000, ये हो गया 39,000, ये हो गया 22,000। अब ये पूरा का पूरा बैलेंस हो गया 22,000 और ये कितना हो गया 39,000। ये जो बैलेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू बैलेंस क्लोज डाउन। अब ये बैलेंस को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ। ये हो गया 39,000, ये हो गया 22,000। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके बाहर लिखेंगे, 1 2 3, 9 2 11, 1 कैरी, 3 2 5 1 6, 61,000। क्लियर है इतना।